Welcome students to our channel Azuto Education. So आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे सिर्फ इतना, व्हाट इज इंटीग्रेशन। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप इंटीग्रेशन को सीख पाएंगे। राइट? पहली बात जो हम पढ़ेंगे, व्हाट इज इंटीग्रेशन। दूसरा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। आप देखेंगे तो आपकी बुक में लिखा होगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और लिटिल बिट हम यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि इसका एक्चुअल जो यूज है वो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। ठीक है? तो हम एक फंक्शन लेंगे और शुरू करते हैं। मैंने एक फंक्शन का सिलेक्शन किया है। आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग समझाने के लिए, ये फंक्शन आपने +2 क्लास का डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा है तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने किया भी होगा इसे अटेम्प्ट। मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, dy/dx। राइट? ज्यादा डिटेल में ना जाऊंगा, डायरेक्ट इसके डेरिवेटिव को लिखूंगा। कुछ स्टेप्स में थोड़ा शॉर्ट करेंगे। आप इसका डिफरेंशिएशन ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन की वीडियोस में फर्स्ट एक्सरसाइज में देखें आप। एलिमेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं ये सोल्व करके बता रखा है। राइट? तो उसके बाद आपका डेरिवेटिव ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, देन 4 का डेरिवेटिव हो गया तो ये आपका हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, मैं एज इट इज ये लिख देता हूं। 4 का 0 हो जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा इसका, तो ये डेरिवेटिव बनेगा आपका 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इस अंदर वाले का नंबर आता था डेरिवेटिव ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट? उसके बाद दिस 1/2 बिकम्स 1/4, और ये 3 स्क्वायर रूट वाला क्वांटिटी, फिर ये 2 स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी। मैं ये लिख नहीं रहा हूं, कुछ थोड़ा बहुत लिख रहा हूं क्योंकि डेरिवेटिव आप जानते हैं। 4 का 0 हो जाएगा, फिर उसका नंबर आया, तो ये हो गया आपका डबल ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में जाके डेरिवेटिव हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है? एक स्टेप और लिख लेते हैं लास्ट, 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। दिस इज dy/dx। वो ध्यान से देखें, इस एग्जाम्पल की अपनी इंपॉर्टेंस है मीनिंग को समझने के लिए। ठीक है? इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो फिर से बता दूं, अपने पास y फंक्शन था,
हमने उसका dy बाय dx यानी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। आप यूं भी कह सकते हैं कि हमने f डैश x कैलकुलेट किया है और हमें गिवन था fx। क्या गिवन था? fx, राइट। तो ये जो प्रोसेस है fx से f डैश x तक पहुंचने का, इस प्रोसेस को ही हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, राइट। अब हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो प्रोसेस आप लोगों का f डैश एक्स या यूं कहो dy बाय dx से हम चलेंगे और वापिस हमें कहां जाना पड़ेगा? y फंक्शन पर। यानी डिफरेंशिएशन के लिए आपको fx गिवन था, आप f डैश एक्स निकालते हैं। जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको f डैश एक्स यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा, ये गिवन मिलेगा आपको और आपको वापिस कहां पहुंचना है? फंक्शन पर। तो ये जो प्रोसेस आपका है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। या फिर हम इसे डेरिवेटिव का रिवर्स है ना, ये जो स्टेप्स हमने डेरिवेटिव करते हुए हम dy बाय dx तक आए, तो dy बाय dx से हम रिवर्स स्टेप करते हुए y तक जाएंगे, तो वो आप लोगों का एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे तो परम्यूटिव भी लिखा रहता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो वर्ड यूज होगा वो आप लोगों का इंटीग्रेशन है। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं। आपको जो फंक्शन मैंने अभी डिफरेंशिएट करके बताया वो यही फंक्शन है, राइट। आप इसको डेरिवेटिव का जो प्रोसेस था y से dy बाय ds तक, इसे आप यहां पर फील कर सकते हैं। कैसे? आप देखें, सबसे पहले जो नंबर आता है वो इस स्क्वायर रूट का आता है। तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, ये स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है। 1 बाई फिर अंदर का डेरिवेटिव, फिर 4 का डेरिवेटिव होगा, 4 का 0, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, ठीक है। और इस स्क्वायर रूट का भी डेरिवेटिव होने के बाद फिर बारी आती है 4 की, 4 का फिर से 0, ठीक है। फिर अंदर बारी आएगी इस रूट की, ये स्क्वायर रूट पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है 4 की, 4 का डेरिवेटिव 0 और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2x। तो हमारे पास जो फंक्शन था, राइट, उस फंक्शन का हमने ये हाल कर दिया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। और हमारा फंक्शन था ये, और हमने अपना प्रोसेस अप्लाई करके dy बाय dx निकाल दिया। तो यहां से यहां पहुंचने पर जो प्रोसेस हमने लगाया वो डिफरेंशिएशन है। अब हमारे पास गिवन क्या होगा? ये गिवन होगा और हमें वापिस इस पर पहुंचना है। तो जो वो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। तो आपने देखा, हमारे पास ये फंक्शन था, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास dy बाय dx आया, यानी इसका टूटा हुआ रूप। डिफरेंशिएशन का एक वन वर्ड मीनिंग जो है वो तोड़ना भी होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना भी होता है। तो y से dy बाय dx डिफरेंशिएशन, दिस इज dy बाय dx आपके सामने है, और dy बाय dx से वापिस अगर फंक्शन पर जाएंगे तो वो आप लोगों का प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। अब बात आई, ये प्रोसेस सीखते कैसे हैं? आप एक बात देखिए, अभी हमने जब इसका डेरिवेटिव किया था तो यहां से यहां पहुंचने पर हमने काफी सारी कैलकुलेशंस की थी। तो वो कैलकुलेशंस तो हमारे पास होंगी नहीं, हमारे पास तो dy बाय dx होगा और हमें y पर जाना होगा।
तो देयर विल बी सम फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन जो हमारी हेल्प करेंगे। दूसरा, आपको एक बात मैं इनिशियली बता दूं कि इंटीग्रेशन नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि हमें हर बार dy बाय dx मिलेगा, वापिस घूम के वहां जाना है, ये जो गैप है हमें खुद भरना है, रिवर्स स्टेप्स जो आपके हैं वो आपको खुद चल के जाना है। फॉर्मूले आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये मेथड अलग अलग तरह के प्रोसेस आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन को आपको बड़े ध्यान से और बहुत मेहनत के साथ करना होता है। राइट, अब बात आती है कि डेरिवेटिव को तो हम dy बाय dx इस तरह से लिखते हैं, हम इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे? अब ध्यान से सुनना। हमारे पास fx है, क्या है? fx, और हम ने कैलकुलेट कर रखा है f डैश x, डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो अब अपने पास ये होगा गिवन, या फिर आप यूं कह सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये अब क्या बन जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये तो था किसमें? डिफरेंशिएशन में। हमें कहेगा कि तुम्हारा ये गिवन है और करना क्या है? इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो पहले था ये क्वेश्चन, ये आंसर, अब ये गिवन है यानी डेरिवेटिव गिवन है, फंक्शन पर जाना है, तो फंक्शन हमारा आंसर है। लिखने का मेथड, लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा? एक साइन है, इस तरह से आप हर कोई अपनी तरह से बनाता है, तो अपनी अपनी हैबिट है, ऐसे बनेगा। ये आप लोगों का है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेट करने का आप निशान या चिन्ह बोल सकते हैं। ये सम्मेशन भी कहलाएगा, इसे हम क्या भी बोलते हैं? सम्मेशन। लेकिन आप अधिकतर क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऐसे बोल देंगे। हम बार बार साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे, आदत हो जाएगी आगे से। भाई ये इंटीग्रेशन किसका? क्या गिवन होगा? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का हमें इंटीग्रेशन करना है। साथ में हम यहां लिखेंगे dx। ये है आप लोगों का एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक बात बताओ, डेरिवेटिव में क्या था? fx गिवन है, f डैश x पर आ गए, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि f डैश x का इंटीग्रेशन बताओ। तो ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? fx। क्योंकि हमसे सीधी भाषा में ये पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x का मतलब क्या है कि हमसे पूछ रहा है कि f डैश x किसका डेरिवेटिव है। तो f डैश x जो है वो किसका डेरिवेटिव है? fx का। किसका डेरिवेटिव है? fx का, प्लस c। अब ये c क्या है मैं अभी क्लियर करूंगा। इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों लग रहा है इसके बारे में भी बात करते हैं, वेट फॉर दैट, अभी बात करेंगे। तो एक बार दोबारा सुन लें, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां जो बैठा है वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और हमें वही पता करना है ये किसका डेरिवेटिव है। तो f डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है? fx का। इसका मतलब f डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? fx प्लस c लगा दिया। अभी आपको इसका जवाब भी मिलेगा कि ये प्लस कि ये c क्या है। ये जो आप लोगों का यहां अब फंक्शन है ना, इसको हम क्या कहा करेंगे? इंटीग्रैंड। क्या कहेंगे? इंटीग्रैंड, जिसका इंटीग्रेशन करना है। और ये क्या है? इंटीग्रल। क्या कहलाएगा ये? इंटीग्रल। तो बस फॉर्मूले जो हैं
वो याद करने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से सोचेंगे। कैसे कि इंटीग्रेशन जिसका कर रहे हैं तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव, और प्लस सी लगा देना है। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अभी मैं जो बार बार बोल रहा हूं, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है cos किसका डेरिवेटिव है। ये आप लोगों का क्या है, f डैश x है। अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या था, f डैश x, और आपको पता क्या करना है, fx। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा आंसर। अगर डेरिवेटिव आता है तो आपके पास आंसर है, क्योंकि आपको पता है cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, साइन x। बट साथ में हम क्या लगा देंगे, प्लस सी लगाएंगे। अब ये प्लस सी में इसी एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगा, फिर आपको हर एग्जाम्पल में आराम से समझ आएगी बात। तो दोबारा रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन किसका पूछा था, कोस का। हमने क्या सोचा, कोस किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो आंसर क्या है, साइन। हमने लगा दिया प्लस सी। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ साइन ही ऐसा है जिसका डेरिवेटिव कोस आता है, नहीं। मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूं आपको। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 5 अगर हम करें तो वो कोस एक्स आता है। अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस 6 करें तो वो भी कोस एक्स आएगा। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस के, कॉन्स्टेंट है के यहां, तो भी कोस एक्स आएगा। हम क्या पूछ रहे थे, मैं क्या पूछ रहा था, कोस किसका डेरिवेटिव है, तुम्हारा आंसर आया साइन, तो गलत आंसर आया ना। कोस तो डेरिवेटिव है साइन एक्स प्लस 5 का भी, कोस डेरिवेटिव है साइन एक्स माइनस 6 का भी, कोस डेरिवेटिव है साइन एक्स प्लस के का भी। तो इसलिए हम अकेला साइन आंसर कैसे दे सकते हैं, तो हम यहां साथ में क्या लगा देते हैं, प्लस सी। ठीक है, क्योंकि सी की जगह क्या है, ये कांस्टेंट। क्योंकि अगर साइन में कोई भी कांस्टेंट ऐड है और कोई भी कांस्टेंट अगर सब्ट्रैक्ट है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया होगा ना। तो इसीलिए साइन एक्स प्लस सी का आप डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा, कोस। उल्टा सोचो, कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। हाँ, इस इंटीग्रेशन में ये कमी जरूर है कि ये सी क्या था, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना था, ये नहीं बता सकता। इसीलिए ये डेफिनेट आंसर नहीं होता है। हम इसको क्या बोल देते हैं फिर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोल देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, लास्ट वन। ठीक है, अब फिर जैसे कोई पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना है, तो हम किस तरह से सोचेंगे, हम ये सोचेंगे भैया ये तो है f डैश एक्स। क्या है, f डैश एक्स हमारा क्वेश्चन, आंसर क्या है, fx। ठीक है, यानी यहां क्या आने वाला है, fx। मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, ऐसा कौन सा fx है, log x। log x का 1/, हुआ करता था डेरिवेटिव, तो ये आ गया log ऑफ x, प्लस सी लगा देंगे। अब प्लस सी क्यों लगा देंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, log x का। मैं ये कह रहा हूं कि log ऑफ x प्लस 5 का डेरिवेटिव भी 1/x है। ठीक है, और log x प्लस 7 का डेरिवेटिव भी 1/x है। log ऑफ x प्लस 6 का भी कितना है, 1/x। तो हम जब हमसे कोई पूछ रहा है कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, तो हम ये आंसर क्यों दे रहे हैं कि log x है, log x का है, log x प्लस 5 का भी है, log x प्लस 7 का भी है, log x प्लस 6 का भी है। तो 5, 7, 6 था, साथ में ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव होता है ना तो सिर्फ कितना आता है, 1/x आता है, इसलिए प्लस सी लगा दिया। सी कितना है पता नहीं, इस सी को हम क्या बोलते हैं,
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये एक रियल नंबर है। यहाँ सी क्या है, यहाँ एक कोई भी रियल नंबर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बदल सकती है, राइट। तो ये थी आपकी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले पढ़ेंगे, और फॉर्मूले आप लोगों को ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। सो वेट फॉर सेकंड वीडियो। थैंक यू वेरी मच।